नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक हिंदी एजुकेटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके की सेकंड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। ओके, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना दोस्तों हमारी 1838 को की गई थी, यानी कि आंसर हमारा सी इज़ करेक्ट। उसी के एक साल बाद हमारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी, मतलब 1839 को ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हो गई थी। ओके फ्रेंड, जिसके इस साल के बाद अंग्रेज़ों का राज ज़्यादा बढ़ गया था। ओके दोस्तों, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना हमारी एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट, और किस सन में की थी? 1916 में की थी। ओके दोस्तों, आंसर हमारा ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लीडिंग मद्रास इनमें से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों, ब्लीडिंग मद्रास इनमें से किससे संबंधित है? हमारा ब्लीडिंग मद्रास कपड़ों से संबंधित है। कपड़ों की रंगाई से और उनकी डिजाइनिंग से संबंधित है। ओके दोस्तों, तो आंसर हमारा सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। भारत में आधुनिक शासन की शुरुआत किसने की? भारत में आधुनिक शासन की शुरुआत किसने की थी? मुगलों ने की थी, ब्रिटिशों ने की थी, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसी। तो भारत में आधुनिक शासन की शुरुआत ब्रिटिश राज्य से चालू हो गई थी। ओके दोस्तों, ब्रिटिश राज्य जब आया था। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलकाता किस वर्ष तक भारत की राजधानी बनी रही थी? कोलकाता किस वर्ष तक भारत की राजधानी बनी रही थी? तो कोलकाता, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोलकाता किस वर्ष तक, मतलब 1911 तक कोलकाता राजधानी रही थी इंडिया की, भारत की। और ये किस वर्ष से बनी थी? 1772 से। 1772 से लेकर 1911 तक रही थी। ओके दोस्तों, जिसमें ब्रिटिशों का राज किसके द्वारा बनाई गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ये जो राजधानी बनाई गई थी किसके द्वारा बनाई गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें फर्स्ट गवर्नर और जनरल इंडिया के कौन थे इस टाइम पर? जो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के थे इसी टाइम पर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की हमारी भारत की राजधानी बनाई गई थी कोलकाता, तब गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल हमारे थे वॉरेन होस्टिंग हमारे गवर्नर जनरल थे, जो कि हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किसने आरंभ की थी? भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग ने। आंसर बी इज करेक्ट। किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। ये हमारे भारत के गवर्नर जनरल भी थे। लॉर्ड कैनिंग हमारे भारत के गवर्नर जनरल भी थे। ओके दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 को। 1861 को नहीं दोस्तों, 1800 अधिनियम है ये हमारा 1861 अधिनियम के अनुसार, 1861 अधिनियम के अनुसार हमारी पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना हुई थी। किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हमारा 1969 को शुरुआत की गई थी। ओके दोस्तों, तो आंसर हमारा कौन सा सही रहेगा? आंसर सी इज करेक्ट। दादा साहेब फाल्के कौन थे दोस्तों? दादा साहेब फाल्के हमारे इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता था।
फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ओके दोस्तों, दादा साहेब फाल्के एक प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे। ओके दोस्तों, इनका दूसरा दादा साहेब फाल्के का असली नाम क्या था? दादा साहेब फाल्के का असली नाम था धुंधी राज गोविंद फाल्के। ओके दोस्तों, इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप हमारा टेनिस खेल से संबंधित है, तो यानी आंसर बी इज करेक्ट। ओके दोस्तों, आंसर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साल का सबसे छोटा दिन होता है, साल का सबसे छोटा दिन दोस्तों 23 दिसंबर को मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये हमारी 21, 22 और 23 सूरज की कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण ये दिन इतने दिन में वेरिएशन हो सकते हैं। 21 दिसंबर भी हो सकता है, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। लेकिन जब छोटा दिन वैसे 23 दिसंबर को माना जाता है, लेकिन सूरज की घटनाओं के प्राकृतिक घटनाओं के कारण ये कभी कभी 21 दिसंबर को भी होता है, 22 दिसंबर को भी होता है, 23 दिसंबर को भी होता है। ओके दोस्तों, और सबसे बड़ा दिन कौन सा किस दिन होता है? 21 जून को, 21 जून को भी होता है और 22 जून को भी माना जाता है। ये इस वजह से होता है दोस्तों दो दिन, क्योंकि सूरज की कुछ प्राकृतिक अपनी घटनाएं होती हैं जो कि इन दिन तो छोटा दिन और इन दिन बड़ा दिन माना जाता है। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आंसर हमारा ए इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश। इसकी तटरेखा कितनी लंबी है? 974 किलोमीटर, 974 किलोमीटर है। और गोवा की हमारी 132 किलोमीटर। ओके दोस्तों, और कर्नाटक की हमारी केवल 50 किलोमीटर तटरेखा लंबी है इसकी। और जो महाराष्ट्र की हमारी 652 किलोमीटर। ओके दोस्तों, ये तटरेखा ही पूछ लेता है इनकी तटरेखा कितनी लंबी है, तो इनको भी याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आंसर हमारा ए इज करेक्ट होगा 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय हमारा बिहार राज्य में है। ओके, बी इज करेक्ट। किस शहर में है? राजगीर शहर में, बिहार के राजगीर शहर में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। ओके दोस्तों, तो आंसर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। गैस में से गैस का लीकेज पता लगाने के लिए कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है? इथिलीन मरकैप्टन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपोलिन। तो आंसर हमारा ए इज करेक्ट। इथिलीन मरकैप्टन एक ऐसा पदार्थ है जो गैस के लीक होने पे हमें पता लग जाता है कि गैस लीक हो रही है, जो कि ये पदार्थ मिलाया जाता है, इसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि गैस लीक हो रही है। और ये प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपोलिन ये गैस की कंपोजिशन है जिससे गैस बनाई जाती है, एलपीजी गैस बनाई जाती है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बरमुंडा ट्राइंगल किस महासागर में अवस्थित है? बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो बरमुंडा त्रिभुज हमारा ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग स्वच्छ जल यानी मीठा जल है? पृथ्वी पर हमारा कितने परसेंट भाग स्वच्छ है? 2.5%, 3.5%, 5%, 10%। तो आंसर हमारा ए इज करेक्ट, 2.5%। ओके दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? सी
राजगोपालाचारी, ये हमारे सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के। श्री राजगोपालाचारी हमारी अंतिम गवर्नर जनरल थे। आंसर सी इज करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, आज तक की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। गुड बाय।